हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी एनएचएम 17,291 भर्ती में शामिल आप सभी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। तो फाइनली आपने देखा ही है कि 19 और 20 की नोटिस को, जिसमें आप सभी को पूर्ण रूप से बताया गया था कि आपके मेरिट कैसे बनने वाली है, और जो 20 को आया था उसमें कहा गया था कि ऑब्जेक्शंस के आपके जो मार्क्स हैं, जो वैलिड क्वेश्चंस हैं, जो कि गलत ऑप्शंस चूज़ किए गए हैं, उस हिसाब से आपको कितने सभी को फ्री नंबर दिए जाएंगे उसके संबंधित मैंने वीडियो भी बनाई थी। नहीं देखा तो देख लीजिएगा कितने नंबर आपको किस शिफ्ट में किस तारीख को मिलने वाला है, किस प्रोग्राम में किस पोस्ट पर। ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपका रिजल्ट बहुत ही नज़दीक है। यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर देगा, क्योंकि एनएचएम विभाग जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बैक टू बैक आपने 2 नोटिसें देख ही ली हैं, क्योंकि इन्होंने पूर्ण रूप से अपनी तैयारी बना ली है। ठीक, मैंने आप सभी से कहा था कि इतना जो है बहुत जल्द आपका सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और आप लोगों ने बस यही कहे थे कि ऐसा तो कब से बोलते आ रहे हैं। भाई मैं नहीं बोल रहा था, जो जैसे सूचना मिल रही थी उस हिसाब से मैं आपको बता रहा था। लेकिन देखिए, मैंने कहा था कि आपको जो है जुलाई एंड से लेकर के अगस्त वीक तक कोई ना कोई नोटिस मिल जाएगी। फाइनली 2 नोटिस लगातार जारी हुई है। तो अब जरूरत है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि मैंने आप सभी को बहुत सारे स्टूडेंट ने सही करा लिया है, क्योंकि इससे संबंधित आज नहीं कम से कम 5 महीने पहले ही मैंने बताया दिया था आप सभी को कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी लोगों ने कर भी लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है तो अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी तैयार हो जाइए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। सभी इंपॉर्टेंट अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी को लगता है कि कितने मार्क्स है आप सभी के, ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स रेफर करने हैं। जैसा कि देखिए, सबसे पहले मैं फार्मासिस्ट के लिए बता दूं, जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए बता दूं। बाकी मैं अदर पोस्टों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कट ऑफ पोस्ट वाइज प्रोग्राम वाइज कब का डिस्कस कर रखा है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, लेकिन अब फार्मासिस्ट में क्या है, इतनी कम पोस्ट पर अगर 52 के आसपास कट ऑफ जा रही है, तो अब ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एनएम, लैब टेक्नीशियन और जो स्टाफ नर्स हैं, इनकी कितनी कम कट ऑफ जाएगी। वो भी यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, सोचिए। ठीक है, तो इतनी कम जाएगी, आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर एवरेज की मैं बात करूं कि आपके 35 से लेकर के 40 एवरेज मार्क्स हैं, तो आप प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं चलिए मैं बता देता हूं, और कहेंगे कि एक स्पेशली कट ऑफ के ऊपर प्रोग्राम वाइज कट ऑफ बताइए सेक्शनल, कि किस प्रकार से हम कट ऑफ सेक्शन वाइज रहेगी, प्रोग्राम वाइज रहेगी, उस पर फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं कट ऑफ के ऊपर कई बार बता भी चुका हूँ। और सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गाइड करूँगा कि आप पहले से ही तैयार रहिए। ठीक है, देखिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको पता है कि सभी में यही लगता है 10th एंड 12th वही आपके ने क्या रखा है, तो वो चीज़ें चाहिए आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन यानी डिप्लोमा आपने कुछ भी कर रखा हो, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते समय जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, जो उसमें मांगा गया था, उस हिसाब से जो भी आपने फिल कर रखा है, ठीक है, चाहे वो एनएम के हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, जो भी आपने डिप्लोमा के आधारित, जो भी आपने जिस पर डॉक्यूमेंट्स पर आधारित आपने फिल कर रखा था, वो आप ले जाएंगे। चाहे वो नर्सिंग डिप्लोमा हो या एनएम जीएनएम, कुछ भी आपने कर रखा था, जो भी आपने उसमें लगाया था एप्लीकेशन फॉर्म में, उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है, काफ़ी लोगों ने ये भी किया था कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन केवल था, ठीक है, उनके पास वो मार्कशीट नहीं थी, इशू डेट नहीं थी, तो अगर वो सोचे कि हमारा क्या हो पाएगा, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि उनका नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा था जब, ठीक है, उससे पहले का आपके पास अगर पहले से ही अवेलेबल था, लास्ट डेट से पहले से अवेलेबल था, कोई भी रजिस्ट्रेशन यानी कि डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा था, वो पहले से आपके पास इशू डेट थी, पहले से आपका डिप्लोमा था, मार्कशीट थी आपके पास, तो ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल सेफ हो। अगर नहीं थी तो पहले इस डेट के बाद का है, एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट के बाद का होगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने काफ़ी लोगों ने भर दिया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होते समय हमारे पास मार्कशीट आ जाएगी तो हम उसको लगा देंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, पहले से मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप डीवी देने जरूर जाएंगे। ठीक है, चलिए, बाकी आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो आपके पास होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। और आईडी प्रूफ की मैं बात करूं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, इटीसी जो आपके पास जो अपनी आपने अटैच कर रखा था एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको ले जाना है। ये इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फोटोज़ की बात करूँ तो आपको कम से कम 7, 6, 8 जो भी आपके पास फोटोज़ है ले जाइए भाई, जो बचेगा तो वापस ले ही आना है। ठीक है, और करेक्टर सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ, देखिए यह जो है डिमांड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय नहीं होती है। ठीक है, ये आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपसे मांग सकता है। ठीक है, ये होता ही होता है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन जिसे आप बोलते हो, वो प्रक्रिया होती है। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप लोग पहले से बनवा के रख लीजिएगा। ठीक है, और डोमिसाइल बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, यानी कि जो मूल निवास है, निवास प्रमाण पत्र है, वो आपका यूपी का ही होना चाहिए। वो भी कब का होना चाहिए, वो भी आपके जो है
एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, जिनके भी कास्ट सर्टिफिकेट CST लगता है, ठीक है, इन सारे कैंडिडेट्स के लगने चाहिए, होने चाहिए, PWD के भी होने चाहिए, ठीक है। और बाकी कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बाकी आपके छोटे छोटे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने बता ही दिए हैं। जो भी आपके पास है उसको जरूर ले जाएंगे, वहाँ पर सभी चीज़ें अटैच्ड कर देना है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक देखिए, 3 प्रपत्र मिलते हैं आप सभी को, वो प्रपत्र को आपको फिल करना होता है, ठीक है, ध्यानपूर्वक फिल करना होता है। वो आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के DV देने जाएंगे, तब ले करके जाएंगे, तो उसके साथ ही आपको 3 पेजेस मिलेंगे, 3 से 4 पेजेस, जिसको आपको भरना होता है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे भरना होता है, ठीक है। आपकी डिमांड रहेगी तो मैं जरूर बना दूंगा। बाकी इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी थोड़े बहुत मिस्टेक्स है तो आप जरूर उसको सही करवा लीजिए, नहीं भी होती है तो कोशिश ये करें कि एफिडेविट के साथ आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। किसके साथ? एफिडेविट के साथ मेंशन कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है एफिडेविट में लिखा करके उसी हिसाब से आप बनवा लीजिए, उसको भी अटैच कर देना, ठीक है। और DV लिस्ट जो है आप सभी की बहुत जल्द प्रोवाइड होने वाली है, ठीक है। जैसे भी आती है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप तक मिल जाएगी, इसीलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, इतने दिन से मैं आपका साथ देता आ रहा था और अभी भी आपका साथ ही दे रहा हूँ, आप सभी को पता है, ठीक है। तो आपका इंतजार हालांकि खत्म हो, बहुत समय से आपने प्रेशर झेला, बहुत समस्याएँ सही हैं कि कब तक आएगा कब तक आएगा, तो ये सही है, आपका प्रेशर बनना जायज़ है। कोई भी हो, टेंशन रहती है कि कब तक रिजल्ट आने वाला है, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो रहा है। तो बस आप ना डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार रखिए। चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।